नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों का कुछ न कुछ भला हो। यही उम्मीद है कि यही सोच करके कुछ न कुछ क्लासेस भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी व्यस्तता तो है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम रहता है जो उन्हें हर चीज को शेयर ही किया जाए। बहुत लोग होते हैं छोटी छोटी बात को शेयर करते हैं। खैर, आपका कुछ न कुछ भला हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कोई आप सबको कभी भ्रमित नहीं किया। जो चीज है मैं सत्य ही बोलता हूं, क्योंकि आजकल क्या है, साइकोलॉजी यही कहती है कि आजकल जो झूठे मक्कार उनकी मंडली बहुत तगड़ी है, उसका इलाज नहीं है। वो फ्रॉडिया लोग जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। ऐसा मंत्र फूंक देंगे कि आप भूल जाएंगे दुनिया कहां चली गई। चलिए आइए पढ़िए, आप लोग देखिए अगला न्यूज। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नमल राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे, साजिद प्रेमदासा और अनुरा कुमारा दिशा नायके। नाम थोड़े इनके रहते हैं पेचीदे। तो श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति बने। नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। किसका स्थान लिया है? रानिल विक्रमसिंघे। थोड़ा सा श्रीलंका की स्थिति कुछ समय पहले बहुत डाउन हुई थी। जो हाल इसमें बांग्लादेश का है, कुछ वैसे ही श्रीलंका का भी था। हालांकि श्रीलंका थोड़े सही हो रहे हैं, बांग्लादेश अभी सही नहीं हो रहे हैं। वो भी 2 4 6 महीने और लेंगे, क्योंकि वहां पर मोहम्मद जो यूनुस साहब हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो सही पूछे तो हाथ हाथ बांधे बैठे हैं, बस खाली बांग्लादेश में शेख हसीना किए कामों खाली पलटने काम कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, एक एजेड पर्सन है, उनको मौका मिल गया है, अंतिम सरकार के मुखिया हैं, बस मजे हो रहे उनके आराम से। इसके बाद क्या है पॉइंट, ये पढ़ लीजिएगा, लिखा है वही। चुनाव में आयोग ने, अब इनके यहाँ इस बार क्या 50% को ज्यादा वोटे नहीं लाया, तो श्रीलंका के इतिहास में पहला ऐसा मौका हो गया कि भाई दोबारा काउंटिंग करानी पड़ी। फिर 50% नहीं आए, 48% आए। लेकिन क्या करें, किसी एक को तो विनर करने था। इसके बाद क्वेश्चन है, लिखा है कि क्या है भाई, ये क्वेश्चन यहां लिखा है कि कमल चावला का संबंध किस खेल से। पहले आप लोग ट्राई करिएगा, जैसे आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते। देखो, पढ़ते तो आप है ही हो, मैंने कभी नहीं मना किया। जहां चाहे वहां पढ़ो, जो चाहे वो पढ़ो, बस उल्टा पुल्टा ना पढ़ना भाई, क्योंकि 10 क्वेश्चन में एक जरूर वो गड़बड़ी फैलाएंगे जरूर। या तो कोई सही चैनल है तो वहां जुड़िए, पढ़िए, कोई मना नहीं है। जहां अच्छा लगे वहां पढ़ो, जिसमें समझ में आए उससे समझो। मेरे विद्यार्थी तो वो तो हमसे पढ़ते ही पढ़ते हैं। स्नूकर, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, स्नूकर कुछ किया होगा इन्होंने, तभी चर्चा में है। पढ़ लीजिए भाई पॉइंट। इन्होंने पहला अपना IBSF विश्व 6 रेड खिताब जीता है। उन्होंने विश्व पुरुष 6 रेड स्नो चैंपियंस फाइनल में पाकिस्तान के असजद इकबाल को 6-2 से हराकर उपलब्धि हासिल की है। ये पंकज अडवाणी के बाद दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने ये वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेले हैं। पंकज अडवाणी के बाद दूसरे प्लेयर हैं जिनका नाम है कमल चावला। ध्यान रखेंगे, ठीक। बताइए इसका आंसर दीजिए भाई, ये क्वेश्चन क्या है। 50 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मंत्री, स्पेशली परिवहन मंत्री हैं, भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। यानी उस देश में ऐसा कोई है नहीं भ्रष्टाचार का पॉइंट, डिफरेंट कंट्री है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वियतनाम और ब्रुनोई। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। पढ़ लीजिए, इनको सजा मिली है कोर्ट की तरफ से। हमारे यहां होता तो कुछ नहीं मिल पाता, थोड़ा मुश्किल काम था। ठीक है, मिलता है हमारे यहां भी, लेकिन थोड़ा टफ है। ये पढ़ लीजिए पॉइंट आप। इनका नाम क्या है? भारतीय मूल के हैं, S ईश्वरन। ठीक, चलो। लोक सेवक के रूप में कुछ कीमती वस्तुएं प्राप्त करने और न्याय बाधा डालने के मामले में इनको सजा सुनाई गई है। इस क्वेश्चन को पढ़ो। अभी हाल ही में किस योजना ने 10 वर्ष पूरे किए हैं? बहुत सारी स्कीमें जो 10 वर्ष पूरी की हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया। बताइए क्या सही आंसर होगा, ट्राई करिएगा आप सभी लोग। इसका सही आंसर है मेक इन इंडिया। हाल ही में इसी 10 वर्ष पूरे हुए हैं।
25 सितंबर 2014 ये शुरू हुई थी। अभी कितना है 2024। बाकी स्कीमें जो है 16 या 16 के बाद। ठीक, चलो सिंचाई वाली स्कीम एक बार चेक लेना कब की है, इसके बाद ये सारा पॉइंट पढ़ लेंगे। चलिए बताइए। हरिणी अमर सूर्या किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है? ब्रुनोई, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ध्यान रखेंगे ये श्रीलंका की दूसरी महिला पीएम है। एक और कार्यवाहक रही थी, उनकी बेटी थी एस भंडार नायके, पहली महिला पीएम रही हैं। वो भारत की सिर्फ श्रीलंका पहली महिला पीएम नहीं है, पूरे विश्व के किसी भी देश की पहली महिला पीएम एस भंडार नायके। आइए पढ़िए, देखिए आप लोग। हरनी अमर सूर्या ने श्रीलंका के नए पीएम के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वो वर्ष 2000 में सीमा भंडार नायके के बाद इस पर आसीन होने वाली दूसरी महिला नेता बनी। खास बात ये है कि दिल्ली की पढ़ी हुई है, इन्होंने यहाँ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया है। अगला पॉइंट क्या है? सुनीता विलियम्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर बनाई गई। ये किस देश की नागरिक है? ऑप्शन अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। वैसे मूल रूप से भारतीय है, बट नागरिक तो अमेरिका की है ना। ये पढ़ लीजिए पॉइंट आप, ये पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अभी अंतरिक्ष में फंसी है, ये लौट आएंगी फरवरी तक। गई थी वहां, कुछ खराब, कुछ प्रॉब्लम आ गई यान में, तो वापस आ गया। ये पॉइंट है ना। अभी हाल ही में भारत के किस अखबार ने अपने संस्करण के 100 वर्ष पूर्ण किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। दैनिक जागरण, नवभारत टाइम, हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू। राइट आंसर हिंदुस्तान टाइम्स। ये इसकी व्याख्या है लिखी हुई, इसको पढ़ लीजिए। 22 सितंबर 1924 पत्रकारिता के इतिहास में बेहद खास दिन है। हिंदुस्तान टाइम्स का पहला संस्करण इसी दिन प्रकाशित हुआ था। इस अखबार के 100 वर्ष पूरे हो गए ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय अभिनेता का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार फिल्म स्टार, अभिनेता और डांसर के रूप में जाना जाता है। डांसिंग भी उनकी अच्छी है। ऑप्शन है मेगा स्टार चिरंजीवी, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती और हेलेन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगा स्टार चिरंजीवी। ए सही हो जाएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में किस खेल में भारतीय पुरुष और महिलाओं दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए, श्योर आना चाहिए। और पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज और कबड्डी। तो राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। मेल फीमेल दोनों में स्वर्ण पदक जीते हैं, पहली बार ये कारनामा हुआ है अपने हिंदुस्तान में। शतरंज ओलंपियाड भारतीय पुरुष महिला दोनों टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ये नाम मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पी हरिकृष्णा। 5 ये प्लेयर हैं मेल वाले और 5 ही फीमेल की हैं, ये न भूलना। हरिका द्रोणावल्ली, आर वैशाली तो प्रज्ञानंदा की बहन ही है, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। अनमोल खरब का संबंध किस खेल से है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, निशानेबाजी। बताइए अनमोल खरब क्या कौन सा गेम खेलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। आइए पढ़िए। ये इनकी व्याख्या है, हरियाणा फरीदाबाद, ठीक है। अभी हाल ही में किस देश ने समझौते के तहत
भारतीय धरोहरों को वापस किया है, अभी जस्ट वापस किया है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस। सही आंसर इसका अमेरिका हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। बहुत कुछ अमेरिका वापस कर रहा है जो तस्कर माध्यम से कहीं ना कहीं गया है भारत का सामान। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। कैंसर मूनशॉट क्या है और मैत्रिक घोषणा क्या है? ये क्वाड कैंसर मूनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा बहुत स्पष्ट वे में है। कैंसर जैसी समस्याओं के लिए क्वाड देश मिलकर काम करेंगे। समुद्री क्षेत्रों में मैत्री पहल की शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार विश्व में कितने लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं? ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.56 करोड़ लोग, ठीक है। इतने लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। यहां देखिए लिखा है यूएनजीए का एजेंडा। अभी जो बैठक हुई है यूएनजीए की, वो 79 नंबर की बैठक है और इसके जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है फिलेमॉन यांग। किस देश के हैं? कैमरून। फिलेमॉन यांग ने ही यूएनजीए के 79 सेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक। अब ये सब लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा आप लोग, लिखा है। अमेरिका के सहयोग से भारत को अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र कहां स्थापित किया जाएगा? गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र। ये है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक है। आज के टाइम का कोलकाता। ये लिखा हुआ है व्याख्या। अमेरिका इसमें हमारा अहम पार्टनर है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, देखना कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। जुड़ते रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से, थैंक यू सो मच।